हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कैसे कंबाइन कर सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। और इसके बाद फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल इन दोनों का यूज करके आप सेंटेंसेस को कैसे कंबाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना। पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। किसकी तरह? एक एडजेक्टिव की तरह। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है एक एडजेक्टिव की तरह पास्ट पार्टिसिपल में। और इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? दोनों सेपरेट सेंटेंस को देखकर हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे हमें पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करना है। इसके लिए फ्रेंड्स, आपको जो दो सेंटेंस दिए गए होंगे उसमें से एक सेंटेंस में किसी नाउन का मेंशन किया जाएगा, उसका जिक्र किया जाएगा, और दूसरा जो सेंटेंस होगा उसमें उस नाउन की कंडीशन बताई जाएगी कि वो नाउन किस कंडीशन में है, किस हालत में है। जब भी ऐसे दो सेंटेंस हमें मिलते हैं और उसको सिंपल में कंबाइन करना हो तो हमें समझ जाना है कि यहाँ पे हमें पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना है। और इसके पहले जो हमने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल बताया उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की आईएनजी फॉर्म एक एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं और पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म को एक एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स? जैसे देखिए, एक सेंटेंस है कि आई सॉ a breaking star, और एक सेंटेंस यहाँ पे है I saw a broken star। I saw a broken star। तो दो सेंटेंस यहाँ पे लिखे गए हैं। पहला है I saw a breaking star और दूसरा है I saw a broken star। दोनों में डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स? अगर इसका हम हिंदी मीनिंग निकालते हैं तो I saw a breaking star यानी मैंने एक टूटता हुआ तारा देखा, और दूसरा जो सेंटेंस है आई सॉ अ ब्रोकन स्टार यानी मैंने एक टूटा हुआ तारा देखा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में डिफरेंस क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल एक कंटिन्यूटी को दिखाता है, कंसिस्टेंसी को दिखाता है, यानी कि जब मैंने देखा तो तारा टूट रहा था। जो पहला आईएनजी फॉर्म यूज हुआ है यहाँ पे काम जारी है। मैंने एक टूटता हुआ तारा देखा यानी जब मैंने देखा तो तारा टूट रहा था। और यहाँ पे देखिए आई सॉ अ ब्रोकन स्टार, मैंने एक टूटा हुआ तारा देखा, यानी जब मैंने देखा तो तारा टूटा हुआ था ऑलरेडी, यानी पहले से ही टूटा हुआ था। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कंटिन्यूटी को दिखाता है और पास्ट पार्टिसिपल में काम बहुत पहले हो चुका होता है। ये दोनों में डिफरेंस है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कि हम इसका यूज करके सेंटेंस को कंबाइन कैसे कर सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारा है I found my pen, I found my pen, और दूसरा सेंटेंस है it was lost। I found my pen यानी मुझे मेरी कलम मिल गई। It was lost वह खो गई थी। मुझे मेरी कलम मिल गई, वह खो गई थी। तो यहाँ पे अगर दूसरे सेंटेंस में देखा जाए तो इसमें कोई नाउन आया ही नहीं है। नाउन का मेंशन किस में हुआ? पहले सेंटेंस में हुआ है। इसमें नाउन क्या है? पेन है। पेन यहाँ पे एक नाउन है, और पेन किस कंडीशन में थी? वो लॉस्ट यानी खोई हुई थी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक नाउन की कंडीशन इसमें बताई गई है। और हम इसको कंबाइन कैसे करेंगे? फ्रेंड्स, जिस सेंटेंस में नाउन का मेंशन हुआ है वही हमारा मेन सेंटेंस है, उसी को हमें लिखना है। बस उसमें जहाँ पे ये नाउन आया हुआ है उसके पहले इस थर्ड फॉर्म को ला के रख देना है। तो ये बहुत ही ईजी है। ये कैसे बन जाएगा? आई फाउंड माई, केवल जो इसमें नाउन है इसके पहले ये थर्ड फॉर्म यहाँ पे रख देना है, लॉस्ट पेन। तो सेंटेंस हमारा कंबाइन हो गया, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, मुझे मेरी खोई हुई कलम मिल गई। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको करना क्या है? बस नाउन के पहले आपको ये थर्ड फॉर्म ला के रख देना है जो एक एडजेक्टिव का काम करेगा उसके लिए। इस तरीके से आप पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं। चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे है सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है अ चाइल्ड वॉज प्लेइंग
अ चाइल्ड वॉज प्लेइंग विद अ बैट, यानी एक बच्चा एक बैट से खेल रहा था, और दूसरा सेंटेंस रहे कि द बैट वॉज ब्रोकन, यानी कि बैट टूटा हुआ था। अ चाइल्ड वॉज प्लेइंग विद अ बैट, यानी एक बच्चा एक बैट से खेल रहा था। द बैट वॉज ब्रोकन, और वो बल्ला टूटा हुआ था, वो बैट टूटा हुआ था। तो इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो इसमें दो पहले सेंटेंस में दो नाउन आए हैं। एक तो इसमें है चाइल्ड और दूसरा है बैट, दो नाउन इसमें आए हुए हैं। और इसमें कंडीशन किसकी बताई गई है? द बैट वॉज ब्रोकन, कंडीशन बैट की बताई गई है। तो जिस नाउन की कंडीशन बताई जाएगी उसी नाउन के पहले थर्ड फॉर्म को रखना है। यहाँ पे चाइल्ड भी एक नाउन है, बट इसके पहले ब्रोकन नहीं लिख सकते हैं, नहीं तो बच्चा टूटा हुआ हो जाएगा। तो आप इसको कैसे कंबाइन करेंगे? सबसे पहले जिस सेंटेंस में नाउन का मेंशन हुआ पहली बार उसी को लिखना है, यानी कि मेन सेंटेंस हमारा यही है, अ चाइल्ड वॉज प्लेइंग विद अ बैट। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे अ चाइल्ड वॉज प्लेइंग विद अ, केवल इस बैट के पहले आपको ये थर्ड फॉर्म ला के रख देना है, ये हो जाएगा ब्रोकन बैट। तो सेंटेंस हमारा कंबाइन हो गया कि अ चाइल्ड वॉज प्लेइंग विद अ ब्रोकन बैट, एक बच्चा एक टूटे हुए बैट से खेल रहा था। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करना है, ये बहुत ही ईजी है। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करके सेंटेंस को कैसे कंबाइन कर सकते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल यहीं पे देख लेते हैं। तो तीसरा टाइप हमारा है परफेक्ट पार्टिसिपल। और इसका पहचान क्या है फ्रेंड्स? परफेक्ट पार्टिसिपल में एक काम पूरी तरह से समाप्त होने के बाद तब दूसरा काम होता है, यानी कि दोनों कामों के बीच कुछ टाइम का गैप रहता है। जब पहला काम पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है उसके बाद इसमें दूसरा काम होता है। तो आप इसका पहचान यहाँ पे लिख सकते हैं कि पहला काम पूरी तरह से समाप्त होने के बाद दूसरा काम होता है। तो जब भी दोनों सेंटेंस में ऐसा कुछ सिचुएशन होगा कि पहला काम पूरी तरह से ख़त्म होने के बाद दूसरा काम होगा, तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पे आपको परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करना है। और परफेक्ट पार्टिसिपल में हम किसका यूज़ करते हैं? इसमें हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। हैविंग प्लस V3 का यूज़ इसमें किया जाता है। और उसके बाद पहला जो सेंटेंस होगा उसका सबसे पहले हैविंग का यूज़ करेंगे, फिर पहला जो सेंटेंस होगा उसके वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज़ करना है, और फिर इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड होगा उसको लिखेंगे। फिर हम सेकेंड सेंटेंस जो है उसको एज इट इज़ लिख देंगे। दूसरे सेंटेंस में चेंजिंग नहीं करना है, केवल उसमें भी फर्स्ट लेटर को स्मॉल कर देना है कॉमा के बाद। और कभी कभी क्या होता है कि इसमें पहला वाला जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस का भी दे दिया जाता है, और जब भी ऐसा होगा तो हैविंग के साथ आपको बीन का यूज़ कर देना है, अगर पहला वाला सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा तो दोनों के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हमारा है द सर्वेंट swept the room, the servant swept the room, यानी नौकर ने कमरा साफ कर दिया, कमरे में झाड़ू लगा दिया। और इसके बाद है he went away, वह चला गया। तो यहाँ पे दो सेंटेंस दिए गए हैं। पहला है the servant swept the room, यानी कि नौकर ने कमरे में झाड़ू लगा दिया, और सेकेंड सेंटेंस है कि he went away, वह चला गया। तो यहाँ पे देखिए, जब झाड़ू लगाने का काम पूरी तरह से ख़त्म हो गया तब वो नौकर अपने घर गया। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो पहला काम समाप्त होने के बाद दूसरा काम हुआ है, तो यहाँ पे आपको परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करना होगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे आपको हैविंग का यूज़ करना है। पहले हैविंग का यूज़ कर देंगे, फिर जो पहला वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लिखना है। यहाँ पे स्वेप्ट देखिए सेकेंड फॉर्म है, और इसका थर्ड फॉर्म भी सेम होता है, तो यहाँ भी स्वेप्ट ही रहेगा। वैसे आपको याद रखना है कि हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। हो गया हैविंग स्वेप्ट
द रूम, हैविंग स्वेप्ट द रूम, और फुल स्टॉप की जगह पे कॉमा लगा के केवल पहले लेटर को स्मॉल कर देना है, ही वेंट अवे। लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें हम केवल ही नहीं लिख सकते हैं क्योंकि अभी तक इसमें जो नाउन आया है द सर्वेंट, इसका मेंशन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप ही नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी इसके पहले सर्वेंट का मेंशन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको ये नाउन ही लिखना होगा। यहाँ पे ही नहीं बल्कि द सर्वेंट होना चाहिए, क्योंकि प्रोनाउन का यूज़ हम तभी करते हैं जब नाउन का मेंशन पहले हो गया हो। तो इसमें पहले सेंटेंस में सर्वेंट आया था, इसलिए यहाँ पे प्रोनाउन ही का यूज़ किया गया। बट यहाँ पे इसके पहले कहीं भी सर्वेंट नहीं आया है, तो यहाँ पे सीधे नाउन लिखेंगे द सर्वेंट, और उसके बाद हो जाएगा वेंट अवे। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान देना होगा। ये हो गया हैविंग स्वेप्ट द रूम द सर्वेंट वेंट अवे, यानी कमरे में झाड़ू लगाकर नौकर चला गया। इस तरीके से आप परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ कर सकते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम इसके कुछ और भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है परफेक्ट पार्टिसिपल का। अगला एग्जाम्पल हमारा है कि ही टुक हिज ब्रेकफास्ट, he took his breakfast, he went to office। he took his breakfast यानी कि उसने नाश्ता किया, he went to office यानी कि वह ऑफिस गया। तो यहाँ भी देखिए फ्रेंड्स, जब नाश्ता करने का काम पूरी तरह से ख़त्म हो गया, नाश्ता करते करते तो वो ऑफिस गया नहीं, जब नाश्ता करने का काम ख़त्म हो गया तब वो ऑफिस गया। इसलिए यहाँ भी आप परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ कर सकते हैं। और कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे आपको हैविंग का यूज़ करना है, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे देखिए टुक सेकेंड फॉर्म है, बट हमें हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाना है, तो यहाँ पे टेकन हो जाएगा। हैविंग टेकन हिज ब्रेकफास्ट, हैविंग टेकन हिज ब्रेकफास्ट, और जहाँ पे फुल स्टॉप है वहाँ पे कॉमा लगा देना है। और यहाँ पे देखिए दोनों का सब्जेक्ट ही है, इसमें कोई नाउन नहीं है, तो आप ही लिख सकते हैं यहाँ पे। ही वेंट टू ऑफिस, he went to office। तो सेंटेंस हमारा कंबाइन हो गया कि हैविंग टेकन हिज ब्रेकफास्ट ही वेंट टू ऑफिस, यानी कि नाश्ता करके वह ऑफिस गया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि जब भी पहला वाला सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस का होगा तब हम वहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ कैसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल उसका देखते हैं, जैसे है ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर, और दूसरा सेंटेंस इसी में है ही फेल्ट सॉरी, ही फेल्ट सॉरी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला सेंटेंस है कि ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर, यानी कि उसके टीचर के द्वारा उसे पनिश किया गया, दंडित किया गया। ही फेल्ट सॉरी, और उसने सॉरी फील किया, यानी दुखी महसूस किया उसने। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पहला जो सेंटेंस इसमें है वॉज के साथ इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, और इसमें बाय का भी यूज हुआ है, तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पैसिव वॉइस में है। तो पहला सेंटेंस इसमें पैसिव वॉइस में है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ भी आपको हैविंग का ही यूज़ करना है, लेकिन आपको हैविंग के साथ बीन का यूज़ कर देना है। तो हैविंग बीन यहाँ पे हो जाएगा, हैविंग बीन, और इसके बाद थर्ड फॉर्म आप यूज़ करेंगे पनिश्ड, हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर, हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर। अब कॉमा लगा के आप अगला सेंटेंस एज इट इज लिख सकते हैं यहाँ पे, ही फेल्ट सॉरी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन कर सकते हैं। आई होप अब आपको ये सारे रूल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे अपकमिंग वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।